क्या भारत चीन से जंग की हिम्मत करता है? सीधी बात करें तो भारत बहुत जिगर वाला मुल्क है। चीन को छोड़िए, अमेरिका को भी सीधे जवाब देता है। भारत को अपनी ताकत पर हद से ज्यादा भरोसा है। जैसे कि 1962 की चीन भारत सीमा युद्ध में जंग से पहले भारत को यकीन था कि उसकी फौज एक के मुकाबले 6 दुश्मनों को हरा सकती है। मगर नतीजा ये हुआ कि हमारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सिर्फ 1 महीने में भारत को शिकस्त दी और भारत को चीन की तरफ से पेश किया गया सीज फायर समझौता मानना पड़ा। कई दशक बीत गए, अब भारत एक बार फिर घमंड में डूबा है। कहते हैं कि अब चीन लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या वाकई ऐसा है? आइए पहले भारत की ताकत का जायजा लें। पहला, भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, दुनिया में दूसरे नंबर पर। भारत को लगता है कि बड़ी आबादी मतलब बड़ी जीत। दूसरा, भारत के अधिकतर मिलिट्री हथियार विदेशों से आते हैं, जैसे रूस का सुखोई थी, फ्रांस का राफेल जेट, अमेरिका का हरक्यूल्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। लेकिन असल मुश्किल तब आती है जब जंग के वक्त स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़े। क्या भारत फ्रांस, रूस और अमेरिका तीनों से एक साथ मदद ले सकेगा? असेंबली और सप्लाई चेन एक बड़ा सवाल बन जाते हैं। अब बात करें भारत के मेक इन इंडिया हथियारों की। तेजस लड़ाकू विमान, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1983 में हुई थी, मगर 2013 तक भी फुल तैयार नहीं हो पाया। 30 साल में बाकी देश 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट बना चुके थे। भारत अब भी 4थी जनरेशन पर अटका हुआ है। तेजस की बात करें तो इंजन अमेरिका से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रांस से, रडार स्वीडन से और तोप रूस से आती है। यानी तेजस नाम का स्वदेशी है, असल में टुकड़ों का जोड़ है। कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि तेजस इतने पार्ट्स का मिक्स है कि उड़ना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। अब अर्जुन टैंक की बात करें। स्टार्ट हुआ 1974 में और पूरा हुआ 2004 में, यानी 30 साल में एक टैंक, वो भी ऐसा जिसमें इंजन कमजोर, गन की पावर लिमिटेड और बार बार फेलियर की रिपोर्ट्स आती है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी शर्मनाक मिसाल है। 1999 से 2024 तक 5 बार लॉन्च किया गया, मगर फिर भी सिर्फ 45,000 टन लोड ही उठा पाया। इस पर तैनात मिग-29 भी अब पुराने हो चुके हैं। इंडिया इसे अमेरिकन सुपर कैरियर से कंपेयर करता है, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद है। अब बात करें भारत के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स की। कहते हैं कि अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है, मगर ट्रैकिंग इतनी खराब है कि कभी कभी अपना ही इलाका हिट कर देते हैं। दुनिया जब भी भारत का लॉन्च देखती है डर जाती है, क्योंकि भारत को खुद नहीं पता कि मिसाइल कहाँ गिरेगी। अब मिलिट्री बजट पर नजर डालते हैं। 2025 में चीन का डिफेंस बजट है 1.81 ट्रिलियन युआन, यानी लगभग 250 अरब अमेरिकी डॉलर। वहीं भारत का डिफेंस बजट है 6.81 ट्रिलियन रुपए, यानी करीब 78.77 अरब डॉलर। यानी चीन और भारत के बीच डिफेंस बजट का फर्क है 171.3 अरब डॉलर। अब सोचिए, जब बजट में इतना बड़ा गैप है एंड जब तकनीक में इतना फर्क है, तो क्या वाकई भारत चीन से जंग लड़ सकता है? लेकिन हाँ, भारत का राष्ट्रीय जोश, उसका मल्टीकल्चरल कॉन्फिडेंस और यूनिटी का भरोसा, ये सब वाकई सीखने लायक बातें हैं। हथियारों में कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन जज्बा मजबूत है और यही जज्बा किसी भी देश को आगे ले जाता है।